क्या है, c की वैल्यू 6 है, यानी 6 का गुना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 6 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, तो 6 कम 6 ही आएगा। इसका मतलब 6 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पे आपका क्या होना चाहिए 5, तो आप ऐसा कर सकते हैं 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5, यानी सी की वैल्यू आ रही है। तो ये आपका जो है फैक्टर, आपने जो 6 का फैक्टर किया है सही किया है। अब इसका रूट यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि कहा था हमने कि यहाँ c अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएगा, और इसके साथ कोफिशिएंट में 1 है, अगर डिवीजन में 1 भी देंगे, अगर हमने डिवाइडेड बाय 1 भी किया तो वैल्यू क्या होगा 6 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे ही 5 या 6 सेकंड में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां एक साइन यहां है, एक साइन यहां है ना। इसका मतलब एक साइन b का दिखता है और एक साइन c का दिखता है, ठीक है। फिर ये तो हो गया, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, या फिर ऐसा हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² माइनस b, हाँ, और इसको प्लस ही रखिए, प्लस x माइनस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है ax² माइनस, यहां प्लस था यहां माइनस देंगे, bx और यहां प्लस c, एक ये हो सकता है। और लास्ट आपका क्या हो सकता है, लास्ट आप देखेंगे कि ax² माइनस bx और माइनस c इक्वल टू 0। आपने यही देखा है कि ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल्य रूप है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इसी सरफेस में होता है, ठीक है। तो ट्रिक सीखने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं वो हम लोग देख लें कि अगर c की वैल्यू प्लस में होगी, किसकी, c की वैल्यू प्लस में होगी, तो आपका x का जो मान आएगा, यहाँ b की जो वैल्यू है, ये b की जो वैल्यू है इस वैल्यू का जस्ट उल्टा आएगा। इसका मतलब आपका एक रूट माइनस और दूसरा रूट भी आपका क्या आएगा माइनस में आएगा। समझा आप मेरी बात को। अगर यहाँ c की वैल्यू अगर प्लस में होगी तब x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा, है ना। आपने लीनियर इक्वेशन में हमेशा देखा होगा कि x का एक मान निकल रहा है, या y होगा तो y का एक मान निकल रहेगा। लेकिन जब आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि x की 2 वैल्यू निकलेगी, 2 रूट निकलेगा x का। तभी आपको देखना है कि अगर इक्वेशन में c प्लस फॉर्म में होगा तब जब x का जो वैल्यू आएगा एक प्लस में आएगा, सॉरी दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, यानी b का जस्ट अपोजिट रूट होगा, ठीक है, पहली बात। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर यहां वैल्यू क्या है माइनस है, यहां वैल्यू माइनस है, यानी c की वैल्यू माइनस है, तो इसकी एक वैल्यू प्लस में आएगी और दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी। एक वैल्यू प्लस में आएगी, दूसरी वैल्यू माइनस होगी। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि अगर यहाँ माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू क्या है बड़ी है, तब यहाँ पर आपका यहाँ जो x की वैल्यू फाइंड होगी वो x की वैल्यू, हाँ, x का मान जो होगा ज़्यादा होगा, y का मान कम होगा। अभी हम इक्वेशन लेंगे, हाँ, इक्वेशन लेने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि c जो है 14 है और b जो है 5 है, हाँ, तो आपने क्या देखा कि c की वैल्यू क्या है माइनस वैल्यू ज़्यादा है, तब यहाँ जो x का वैल्यू आएगा इस वैल्यू से बड़ा होगा, यानी माइनस वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए
फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी क्या है, यहाँ प्लस है, हाँ, और यहाँ प्लस है। तो हमने कहा था कि जब भी c की वैल्यू प्लस में आएगी तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ माइनस है तो x का मान यहाँ भी प्लस होगा, x का मान यहाँ भी प्लस होगा, x इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर c की वैल्यू प्लस में होगी तो x का यानी रूट की जो वैल्यू आएगी, रूट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों प्लस में आएगी। क्लियर है? चले फिर देखें यहाँ कि अगर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ अगर माइनस होगा तो हमने क्या कहा कि अगर यहाँ माइनस होगा तो एक प्लस एक माइनस में आएगा। एक वैल्यू x की एक वैल्यू प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी। क्लियर है? ये तो हो गई बेसिक बातें। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद देखेंगे। उससे पहले मैं एक रिपीट कर दूं क्वेश्चन को कि c की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में दो जगह आपको साइन मिलेगा, एक b के पास, एक c के पास। आप कहेंगे a के पास भी है, a के पास है, लेकिन a जो है ये हिडन होता है ना। तो आप जो साइन देख रहे हैं वो है एक c की वैल्यू का और b की वैल्यू का। तो अगर c प्लस फॉर्म में होगा, c प्लस फॉर्म में होगा तो x का जो मान आएगा, x का जो दो मान आएगा, तो b का अगर प्लस है तो उसका जस्ट अपोजिट, प्लस है तो माइनस माइनस आएगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ प्लस है, देखिए c की वैल्यू प्लस है तो x का वैल्यू इसका जस्ट उल्टा आएगा, यहाँ माइनस है तो x का मान क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। क्लियर है? फिर यहाँ देखें, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा 2 में कि अगर c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है, c की वैल्यू माइनस, तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, और c की वैल्यू ज़्यादा है b की वैल्यू से तो यहाँ c की भी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। वही चीज़ यहाँ भी होगा, c की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, तो यहाँ एक प्लस एक माइनस में होगा। क्लियर है? चलिए अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे 5 या 6 सेकंड में फाइंड कर लेंगे। ये बोर्ड के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो अभी एग्ज़ाम करने के लिए नए हैं, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अभी नया दौर ही है उनका, तो ये सब चीज़ उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो भी देखें। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका इक्वेशन है, वैल्यू नहीं है, ये आपका क्या है कि इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि आप करते क्या हैं, आप करते हैं कि इस लास्ट वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट में है, जो गुणांक में है, उसका गुना आप किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे। क्लियर है? किसके साथ, c के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 14 को 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20, और इधर हो जाएगा आपका 70। आपने देखा? ठीक है, और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप हमें पता है कि आप लोगों को 14 का टेबल याद रहता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 70 आया, क्या आया 70 आया, और 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 को ऐसा तोड़ें, 70 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने या घटाने पर b की वैल्यू आ जाए। 70 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जोड़ने या घटाने पर आपकी किस वैल्यू आ जाए, b की वैल्यू आ जाए। जैसे हमने कहा कि 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 10। फिर आप देखेंगे कि 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वही मेरा कहना था कि 70 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसी नंबर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आ जाए, b की वैल्यू आ जाए। क्लियर है? पहला क्या करना है, c को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उस नंबर को
उस नंबर को ऐसा फैक्टर लाना उस नंबर का कि इसे प्लस करने पर हाँ या माइनस करने पर किसकी वैल्यू आ जाए, सी की वैल्यू आ जाए। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो धीरे धीरे सीखेंगे, और अभी आपको लगता होगा लेंदी है, लेकिन आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब आप लॉन्ग मेथड लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये 70 आया। इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या है, x की एक वैल्यू 7 है और दूसरी वैल्यू जो रूट जो आएगा आपका, तो एक क्या आएगा 7 और दूसरा 10, और एक कॉफिशेंट है ना, कॉफिशेंट है तो इस कॉफिशेंट के साथ डिवाइड कर दें। अब हमने कहा था कि जहां माइनस होगा एक वैल्यू क्या आएगी प्लस में और दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस में, क्योंकि यहां पर आपको क्या लाना है, वैल्यू प्लस में लाना है, इसीलिए आपको इसको प्लस में रखना होगा और इसे माइनस में रखना होगा। ठीक है, यहां क्या लाना है, 70 लाना है, -70 लाना है ना, -70 लेके आना है आपको, इसीलिए एक वैल्यू को क्या रखना होगा, इस वैल्यू को, बड़ी वाली वैल्यू को आपको किस में रखना होगा, माइनस में, छोटी वाली वैल्यू को आपको प्लस में रखना होगा। क्लियर है, चले कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझा देते हैं। 14 को क्या करेंगे, 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 70। 17 का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। फिर आप देखेंगे कि 10 में से 7 को माइनस करते हैं तो आप क्या देखते हैं, 3 आ रहा है ना, 3 आएगा, और यहाँ पे आपको लाना भी क्या है, प्लस लाना है, +3 लेके आना है, इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7/5 कॉफिशेंट और 10/5, लेकिन यहाँ पे प्लस लेके आना है, इसीलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वहाँ पे उल्टा हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए और इस पे क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एक बिना कॉफिशेंट का एक क्वेश्चन लेते हैं। इक्वेशन है आपका x² + 5x + 6, है ना। अभी आप देखेंगे कि कॉफिशेंट c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 6 है, यानी 6 का गुना x² के कॉफिशेंट के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 6 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, तो 6 कम 6 ही आएगा। इसका मतलब 6 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पे आपका क्या पूरना चाहिए 5, तो आप ऐसा कर सकते हैं 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5, यानी सी की वैल्यू आ रही है। तो ये आपका जो है फैक्टर, आपने जो 6 का फैक्टर किया है सही किया है। अब इसका रूट यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि कहा था हमने कि यहाँ c अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएगा, और इसके साथ कॉफिशेंट में 1 है, अगर डिवीजन में 1 भी देंगे, अगर हमने डिवाइडेड बाय 1 भी किया तो वैल्यू क्या होगा 6 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जो आंसर हो गया -6 और -1। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखते हैं एक और इक्वेशन लेते हैं। एक और इक्वेशन लेने के बाद और अच्छे से हम समझेंगे। चलिए बिना कॉफिशेंट वाला लेते हैं y पर, कि y² + 3y + 2 = 0। ठीक है, छोटी छोटी अभी वैल्यू ले रहे हैं, एक बड़ी वैल्यू भी लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी वैल्यू लेके भी दिखाएंगे कि बड़ी वैल्यू भी इस पर एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं कि c की जगह पे क्या है आपका, c की जगह पे 2 है, 2 का कॉफिशेंट के साथ गुना करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो 2 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 का फैक्टर करने के बाद आप देखते हैं 2 1 जा 2 अगर लिखते हैं
तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि 2 का यानी ये c का फैक्टर ऐसा करें कि इसको जोड़ने या घटाने पर b की वैल्यू आ जाए। क्लियर है? अब और आसान हो गया। चलिए, हमने क्या कहा था कि जब c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू प्लस में होगी तो b का जो भी साइन होगा, b का जो भी साइन होगा उसका उल्टा, यानी कि -2 और -1, -2 -1, इसका भी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इसे, या आपको बड़े सॉरी y हमने दिया है तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2 -1। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। एक बड़ी वैल्यू लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाए। एक लेते हैं 15x² + 68x + 77। क्लियर है? अब आपको गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ धैर्य रखना है, सोचना है। हाँ, तो आपने जैसे ही 77 को देखा होगा तो आपके दिमाग में आया होगा 11 × 7 करें तो 77 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने तो कहा है कि c का मल्टीप्लाई एक x² के कोफिशिएंट यानी a के साथ गुना करना है। तो जब आप a के साथ भी गुना करना है, इसका मतलब आप 15 का भी गुना इसके साथ करेंगे तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। तो आप देखेंगे 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 35। तो दोनों को ऐड करिए तो कितना पुर रहा है, 68। पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है, 68 आ रहा है। क्लियर है? क्या आपको बनाने में टाइम लगा? नहीं, 1 मिनट भी से भी कम। 5 से 6 सेकंड में आपकी वैल्यू आ गई। ये क्या है, एक निकाला मैंने 33, एक निकाला 35। ठीक है, यहाँ प्लस है, जो b की जो भी साइन होगी उसका जस्ट उल्टा आएगा, उसका उल्टा आ गया, और कोफिशिएंट है इसके साथ तो कोफिशिएंट से भाग दे दें। तो ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ट्रिक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।